फ्रेंड्स, मैं प्रिंटर में आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सब मस्त होंगे। आज है डे 5, यानी आज है 31 अगस्त। ठीक है, तो हम जो भी रिवीजन कर रहे हैं, जो यथार्थ सीरीज चल रही है रिवीजन की, इसमें हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज है दिन 5वां, सीरीज का 5वां दिन है आज। ठीक है, तो आप लोगों ने चौथी सीरीज को बहुत ही अच्छे से प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज डे 5। आज कुछ दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आज कुछ स्पेशल, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ गेम होते हैं, प्ले होते हैं, या फिर कुछ कंट्री के नाम है, या फिर कुछ बुक्स हैं किसी ऑथर के द्वारा लिखी गई, या फिर कुछ सब्जेक्ट हैं जो दिखने में होते हैं फ्यूलर। क्या होते हैं? दिखने में लगते हैं प्लूरल, और लेकिन वर्ब लेते हैं सिंगुलर। वो एक्चुअली में होते हैं सिंगुलर, लेकिन दिखने में लगते हैं प्लूरल। ठीक है, तो इन पे हम कुछ आज चर्चा करने वाले हैं इनके विषय में। तो इनको हम आपको देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, तो जैसे डिजीज, अगर हम बीमारियों की बात करें, बीमारियों के कुछ नाम हैं जिनको हम जानने का प्रयास करते हैं। और तो जैसे डिजीज में है, जैसे मीजल्स। ठीक है, मीजल्स बीमारी आ जाए, मम्प्स आ जाए, रिकेट्स आ जाए, सूखा रोग जिसको बोलते हो, सिंगल्स आ जाए। तो अगर ये इन बीमारियों के नाम, जो बीमारियों के नाम आते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, एस लगा रहेगा लास्ट में इसमें। ठीक है, और रिकेट्स हो गया, फिर सिंगल्स हो गया। तो अगर ऐसे कोई बीमारियों के नाम आते हैं तो दिखने में क्या लग रहे हैं? प्यूलर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? प्यूलर। लेकिन इनके साथ वर्ब जो आती है वो क्या आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी हम इसको करके देखेंगे। सारा कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट का है, बस आपको समझना है बस इसमें। ठीक है, तो अब जैसे गेम है, बिलियार्ड्स हो गया, डस्ट हो गया, ड्रॉट्स हो गया। अब ये जो क्या लिखे गए हैं, ये सब के सब आपके क्या है? ये आपके सब प्ले हैं। प्ले गेम मतलब प्ले गेम को, गेम के नाम है, खेलों के नाम है। तो खेलों के नाम जब आएंगे, ऐसे कुछ खेल हैं जिनके लास्ट में यस लगता है, लेकिन वो आप क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। वो होते सिंगुलर है, लेकिन दिखने में होते हैं प्लूरल। बात समझ गए? क्लियर हो गई बातें? उसी प्रकार आपका कंट्री का नाम है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट नहीं होता, स्टेट्स होता है। स्टेट्स मतलब, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कई राज्यों का संघ। ठीक है, तो द यूनाइटेड स्टेट, स्टेट्स है आपका। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? कि कई संघों का राज्य। तो अभी अपने आप में क्या है? दिखने में लग रहा है आपका प्लूरल, लेकिन एक्चुअली में वर्ब, और ये खुद में अपने आप में क्या है? सिंगुलर। उसी प्रकार से द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज डीज है, डीज इस लगा है लास्ट में। तो ये भी आपका क्या है? दिखने में है आपका प्लूरल, लेकिन है एक्चुअली में क्या है? सिंगुलर। बात समझ गए? इसी प्रकार से आपका जैसे किसी कंट्री का नाम हो गया, अगर कंट्री के नाम की हम बात करें, तो जैसे हो गया कोई बुक, आप देखो ये बुक लिखी हुई है, अरबियन नाइट्स। क्या है? अरबियन नाइट्स। ये बुक का नाम है। थ्री थ्री मस्कीटर्स, थ्री मस्कीटर्स, ये भी आपकी एक बुक का नाम है, जो कि दिखने में लग रहा है लेकिन है सिंगुलर। उसी प्रकार से आपका मेन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। जो भी सब्जेक्ट के नाम है जिनके लास्ट में यस लगता है, लेकिन ये दिखने में यस लगता है, प्लूरल के रूप में दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सिविक्स एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब दिखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन है एक्चुअली में क्या है? सिंगुलर। तो आई होप इन सभी की बातें क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनके हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं फटाक से। तो किताब आ गया है पर, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी राजनीति जो है मेरे चाय का प्याला नहीं है। पॉलिटिक्स, अब यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पर आपका? ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर जो आपका पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या ली हुई है यहाँ पर? इज ली हुई है। तो आपका सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो बात समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके। चलो इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं फटाक से। तो अब से आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स भी क्या है आपका? दिखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन है यहाँ पर क्या? सिंगुलर। तो बात समझ गए? दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी ना कभी, ज्यादा मोस्टली सब्जेक्ट में आते रहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कभी कभी आ जाए, जैसे पॉलिटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, अगर ये पर्टिकुलर इसको डिवीजन के रूप, अगर इसको कैलकुलेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, मैथमेटिक्स का शब्द का अगर कैलकुलेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब क्या ले लेगी? प्लूरल। 1% अपवाद में आता है, एक्सेप्शन केस आता है यहाँ पर। तो बात समझ गए? क्लियर होगी बातें? ठीक है, तो मतलब कि आपको जो भी जितने भी मतलब डिजीज है, प्ले है, कंट्री है, बुक्स है, सब्जेक्ट है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी, ये दिखने में प्लूरल है, लेकिन वर्ब लेगा सिंगुलर। बात समझ गए? क्लियर होगी बातें? ओके, चलते बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे हम।
तो आगे हम बात करते हैं कुछ, एक कॉन्सेप्ट और आपका रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और आपका यहाँ पर रह रहा है, क्या रहेगा, अगर जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्टिव नाउन जितने भी आते हैं, आप कलेक्टिव नाउन किसके होते हैं, नाउन के काउंटिंग के आधार पर पार्ट बनता है आपका 3, जिसमें होते हैं आपके पर्सनल, पर्सन आते हैं, कॉमन आते हैं, ठीक है, सॉरी प्रॉपर आता है, कॉमन आता है और कलेक्टिव आता है। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या लेता है, सिंगुलर। डायरेक्ट इधर आपसे पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछेगा, कलेक्टिव नाउन दे देगा, फटा से उठा के सिंगुलर वर्ब बना देगा, या फिर इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कलेक्टिव नाउन के हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और सिंगुलर के साथ साथ जो है इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा वो भी आपका सिंगुलर की भी यहाँ पर लेगा। तो ठीक है, बात समझ गए, यहाँ तक क्लियर होगी बातें। तो यानी कलेक्टिव नाउन हमेशा वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स की ओर हम करके समझते हैं और फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर है, देखो द, आपको जैसे यहाँ पर है द हेड ऑफ काउ, हेड मतलब क्या होता है, झुंड, भीड़, ठीक है, झुंड विशेष गायों का, गायों का एक झुंड, गायों का झुंड इज, मतलब कि द हेड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग द फील्ड। तो द इन फील्ड, यहाँ थोड़ा इरर है, यहाँ पर होना चाहिए इन द फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको होना चाहिए इन, फिर उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए आपका द, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, बस समझ गए ना। तो यहाँ पर आपका द हेड ऑफ क्राउ, क्राउ इज ग्रेजिंग द इन द फील्ड, यानी गायों का झुंड क्या हो रहा है, फील्ड में, खेतों में चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, हेड, ये जो आपको जो क्या है यहाँ पर आया है हेड, जो येलो कलर में है, तो हेड 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 मतलब क्या होता है, झुंड। तो जो गायों का झुंड है ये क्या है, आपका एक समूह है, तो ये आपका अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के हिसाब से क्या वर्ब आ रही है, सिंगुलर। तभी बताया कि वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आई है सिंगुलर, बात समझ गए। तो यानी यहाँ पर हेड के हिसाब से क्या आई है, सिंगुलर आई है, बात समझ गए। तो अगले एग्जाम्पल एक और समझते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर एक और आपका आया हुआ है, ठीक है, क्या आया हुआ है, द कमिटी हैज unanimously taken its decisions। अगर बात करें तो यहाँ पर कमेटी क्या है, अपने आप में एक आपका कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर है, वर्ब आई है सिंगुलर, लेकिन इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आपका यहाँ पर क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ है यहाँ पर आपका, सीधा सीधा यहाँ पर इट्स आया है, क्योंकि इट्स कमेटी आपका क्या है, नॉन लिविंग है, थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर क्या इसको माना गया है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के तौर पर क्या लिया है, इट्स, क्या लिया है, इट्स। अगर यहाँ पर अगर ये प्लूरल दिखाया जाता तो यहाँ पर प्लूरल ग्रुप में, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, इट्स नहीं होता। तो बात समझिए, इट आपको सिंगुलर में काउंट होता है, और कमेटी यहाँ पर सिंगुलर ली गई है, इसलिए वर्ब यहाँ पर आई हुई है सिंगुलर, हैज, और यहाँ पर इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लिया है, इट्स लिया हुआ है। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आ गए होंगे। दो कॉन्सेप्ट हमने कर लिए, कुछ बीमारी, प्लेस जो स्पेशल केसेस हैं, और कलेक्टिव नाउन के साथ क्या आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेयर के साथ क्या आया हुआ है, यहाँ पर इज आया हुआ है, और कमेटी आपका सिंगुलर है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर हैज आया हुआ है, और इसका इसी होने की वजह से यहाँ पर थर्ड पर्सन में आपका इट आया हुआ है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ठीक है। इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस हम एक क्लास में पूरे में जितने हैं सारे के सारे हम कर लेंगे, ठीक है। नहीं फिर इसको हम कुछ ग्रुप में अभी तक नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब आप लोग को अगर चाहिए कुछ ग्रुप में तो आप एक बार कमेंट करिए, उसके बाद हम बताते हैं, और फिर हो गया आपका काम, ठीक है। आज क्लास यहीं पर कंप्लीट हो गई आपकी, करते हैं फिर कल एक डे 6 के साथ मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक लिए जय हिंद।